हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण का पार्ट 2। जीवधारियों का वर्गीकरण पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण का पार्ट 2 है। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोग ने 5 जगत के बारे में देखे थे, 6 जगत और 8 जगत, और उनके वैज्ञानिकों के नाम भी हम लोग ने देख लिए थे। आज हम लोग उसी का डिटेल्स में अलग अलग पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, तो उसको शुरू करने से पहले जो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आती है उसके बारे में देखते हैं कि वर्गीकरण समूहों की पद अनुक्रमित संरचना क्या होती है। ओके, तो हम लोग इसको उच्च स्तर से निम्न स्तर पे देखेंगे। सबसे उच्चतम में क्या आता है और निम्नतम में क्या आता है। जैसे कई बार एग्जाम्स में ऐसा आ जाता है कि इसे अवरोही क्रम में जमाइए या आरोही क्रम में जमाइए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे नीचे क्या आता है और सबसे ऊपर क्या आता है। ओके, तो इनमें सबसे बड़ा समूह जो है वो है किंगडम। हिंदी में इसका नाम क्या है? जगत। उससे छोटा क्या होगा? संघ। संघ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फाइलम। फाइलम बोलते हैं जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो जंतुओं में फाइलम बोलेंगे, और पादपों में विभाग या डिवीजन बोलते हैं। ओके, तो जगत के जस्ट बाद क्या आएगा? संघ। संघ के बाद आता है वर्ग। वर्ग के बाद आता है गण, और गण से छोटा कुल, कुल से छोटा वंश, और वंश से छोटा जाति। तो सबसे छोटा क्या आया? जाति। ये डायरेक्ट ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। वो कौन सा जगत है? मोनेरा जगत। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या नाम है? मोनेरा जगत। जगत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किंगडम। ओके, तो जो मोनेरा जगत है इसकी खोज किसने किया था? अर्नेस्ट नाम के वैज्ञानिक ने। ओके, अर्नेस्ट नाम के वैज्ञानिक ने कब किया था? 1866 में। अब मोनेरा जगत में आते कौन कौन हैं? तो सारे जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो मोनेरा जगत में आते हैं। ओके, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा जगत में। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो इसका एक अलग से वीडियो है, तो आप लोग उसे इम्प्रूवमेंट एकेडमी में देख लीजिए। अभी के लिए मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो अविकसित या अल्प विकसित होते हैं, मतलब जिसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, और जो कोशिका के बहुत सारे भाग हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, सेल में यहाँ पे केंद्रक होता है और राइबोसोम होता है जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। और लाइसोसोम होता है, और एक अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, गोल्जिकाएँ होते हैं। उनकी कोशिका अल्प विकसित रहेंगी। अल्प विकसित मतलब उनमें केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, गोल्जिकाए भी नहीं पाया जाता, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक मतलब अल्प विकसित कोशिका और यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित कोशिका। तो इसे और डीपली समझने के लिए आप लोग इसका जो वीडियो है वो चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। ओके, अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोनेरा जगत के एग्जाम्पल्स में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया कौन से जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में।
जीवाणु। फिर और एग्जाम्पल इसके, नील, हरित, शैवाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वर्ड लगा है शैवाल, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है? जीवाणु का एग्जाम्पल है। नील, हरित, शैवाल ये जीवाणु के रूप में काम करता है। इसका थर्ड एग्जाम्पल है माइको प्लाज्मा। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? मोनेरा जगत के। मोनेरा जगत में 3 चीज़ें आती हैं, 3 एग्जाम्पल। पहला जीवाणु, दूसरा नील हरित शैवाल और तीसरा माइको प्लाज्मा। अब हम लोग जीवाणु के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि जीवाणु होते कितने प्रकार के हैं, इनका शेप क्या क्या होता है, अलग अलग आकार, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले जीवाणु के बारे में क्या पता होना चाहिए कि जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किया है ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने। ओके, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया है। कब किया है? 1683 में। ओके, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने खोज किया है जीवाणु की, बट इन्होंने नाम जीवाणु नहीं दिया था। जीवाणु का जो नाम है वो एहरेनबर्ग ने दिया है, एहरेनबर्ग ने। और एहरेनबर्ग ने कब नाम दिया है? 1829 में। ओके, ल्यूवेनहॉक ने खोज किया 1683 में, नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 में। इन्होंने जब खोज किए थे तो इन्होंने इसे कुछ नाम नहीं दिए थे, लेकिन जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। ओके, इसलिए जो बैक्टीरियोलॉजी के जनक या जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को, क्योंकि इन्होंने खोज किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। अब जीवाणु जो हैं वो कितनी कोशिकाओं के बने होते हैं? तो एक कोशिका के। सारे के सारे जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जीवाणु पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो नमी वाले स्थान में, पानी में, मिट्टी में। और भी हम लोग बोलते हैं ना कि खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो हवा में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया घूमते रहते हैं। ओके, और ये जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। सारे जीवाणुओं के आकार और आकृति बहुत ही अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न टाइप की। और बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, हम लोग को दिखते नहीं हैं बट वो हर जगह पे उपस्थित ही होते हैं। इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाता है ये जो कोरोना वायरस के इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड सैनिटाइज करो, क्योंकि बैक्टीरिया हमें दिखते नहीं हैं और वो हमारे हाथों से जब हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर वो बॉडी में डेवलप होके और फिर हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अब हम लोग देखते हैं जीवाणुओं के अलग अलग आकार, जैसे गोल जीवाणु कैसे होते हैं और छड़ रूपी जीवाणु और सर्पिलाकार जीवाणु, ये सब। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? जीवाणु के आकार। 7 प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनको हम देखते हैं अलग अलग 7 प्रकार के जीवाणु कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है कोकस, कोकस बैक्टीरिया। अब कोकस बैक्टीरिया को कैसे समझेंगे? ये जो कोकस वर्ड है इसका मतलब होता है गोलाकार। तो जितने भी बैक्टीरिया के नाम के आगे कोकस वर्ड लगा होगा उसका मतलब क्या होगा कि इन बैक्टीरिया का आकार गोल है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और ये किसका बैक्टीरिया है? निमोनिया का। ओके, डिप्लोकोकस न्यूमोनी किसका बैक्टीरिया है?
निमोनिया का। और इसका अपोजिट अगर पूछेंगे कि निमोनिया किससे होता है तो जीवाणु से होता है। और कौन से जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। ओके। और इसकी आकृति कैसी होती है तो गोल होती है। गोल शेप के जितने भी जीवाणु होते हैं उनके नाम के आगे कोकस वर्ड लगा होता है। ये सेकंड टाइप है हमारा बैसिलस। ओके। बैसिलस मतलब छड़रूपी या फिर बेलनाकार। ओके, बेलनाकार। तो बेलनाकार जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस। ऐसे ही स्पाइरिलम मतलब कि स्प्रिंग के जैसा या फिर ऐसे स्क्रू के जैसे घुमावदार। ओके। अब विब्रियो कोलेरा वाले जीवाणु कैसे होते हैं? कोमा के आकार के, ऐसे छोटे कोमा के जैसे। और जो 5 नंबर का है वो क्या है? तंतुमय जीवाणु में कौन आता है? धागे के जैसी एकदम बारीक संरचना जिसकी होती है उसको तंतुमय जीवाणुओं में रखा जाता है। अभी तक हमने 5 प्रकार के जीवाणुओं के बारे में देख लिए। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला वाला कौन सा पढ़े हमने? कोकस मतलब गोलाकार। और 7 प्रकार के जीवाणुओं में सबसे छोटा साइज किसका होता है तो गोलाकार जीवाणु का। गोलाकार मतलब कोकस टाइप के जीवाणु। सेकंड बैसिलस जो बेलनाकार या छड़ के जैसे होते हैं। थर्ड है स्पाइरिलम जो स्प्रिंग के जैसे होते हैं, ऐसे रेंगते हुए, जैसे स्मॉल मतलब जैसे सांप के टाइप के, सांप नहीं बस उसका आकार स्प्रिंग के जैसे। ओके। तो वैसे जो छोटे जीवाणु होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पाइरिलम। और विब्रियो कोलेरा में कोमा और तंतुमय मतलब धागा जैसी संरचना वाले। ओके। अब कुछ जीवाणुओं में नाम पर ही लगा होता है, जैसे मैंने अभी कोकस के बारे में बताया था, उसका एग्जाम्पल क्या था? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो उससे कौन सा रोग होता है? निमोनिया। ऐसे ही विब्रियो कोलेरा, ये विब्रियो कोलेरा नाम के जीवाणु से कौन सा रोग होता है? हैजा। ओके। और हैजा आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत कि हैजा कैसे फैलता है तो गंदा पानी पीने से। ओके। गंदा पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे तालाब का पानी हो गया, इन सब में जो बैक्टीरिया होता है कौन सा? विब्रियो कोलेरा। और इस पानी को पीने से कौन सा रोग होता है? हैजा। उस पानी के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ओके। ये रहे 5 जीवाणु। अब हम लोग 6वां और 7वां जीवाणु के बारे में देखते हैं। 6वें टाइप के जीवाणु का नाम क्या है? कली जैसा जीवाणु। कली जैसा जीवाणु कैसा रहता है? जो कली रहती है छोटी छोटी, उसके आकार का होता है। ओके। और 7 नंबर में लास्ट कौन सा वाला है? फिलामेंट। इसी का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम माइसीलियल फिलामेंट। माइसीलियल फिलामेंट। ओके। माइसीलियल फिलामेंट। ये रहे हमारे पूरे 7 प्रकार के जीवाणु। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जीवाणु के बारे में पढ़ते जाएंगे तो अगर वहाँ पे कहीं पे कोकस वर्ड आता है, बेसिलस वर्ड आता है या स्पाइरिलम वर्ड आता है तो वहाँ पे हम लोग को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्रकार का जीवाणु है। ओके। 1-2 गोलाकार जीवाणुओं के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इसको समझते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम पे आ जाए मैथेनोकोकस या कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा होता है मिथेनोकोकस। ओके। मिथेनोकोकस। अब यहाँ कोकस वर्ड लगा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये गोलाकार जीवाणु है ना? गोलाकार जीवाणु मिथेनोकोकस। अब ये किससे किससे मिलकर बना है तो जो फार्मिक अम्ल होता है और CO2 गैस उससे मिलकर, और जो मीथेन होती है, मीथेन गैस, CO2 और फार्मिक अम्ल, मीथेन, CO2 और फार्मिक
अम्ल। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है मिथेनोकोकस जीवाणु। ओके, और इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लवण वाली जगह में रहते हैं, लवण या दलदल वाली जगह में, तो उनका नाम क्या होता है? हेलोकोकस। ये जो हेलो वर्ड है इसकी मीनिंग ही लवण होती है, ठीक है। जैसे हम लोग लवण वाली जगह में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। वैसे ही जो लवण वाली जगह पे जो जीवाणु पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? हेलोकोकस। ओके। अब हम लोग जीवाणुओं के कुछ सामान्य लक्षण देखते हैं, जैसे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और जीवाणु कहाँ कहाँ रहते हैं, और जीवाणु के प्रकार क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तथा जो जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति अलग होती है और कोशिका झिल्ली अलग होती है। ये जब मैं सेल्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी अलग से कोशिका वाला, उसमें आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि झिल्ली क्या होती है और भित्ति क्या होती है। ओके। कुछ बुकों में जीवाणु की कोशिका भित्ति का आंसर होता है पेप्टिड और कैनोल। तो आप दोनों ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि जीवाणु की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिड और कैनोल की भी बनी होती है, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ओके। कोशिका भित्ति काइटिन या तो फिर पेप्टिड और कैनोल, और जो झिल्ली है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या है? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि परजीवी होते हैं, उन्हें विषमपोषी भी बोला जाता है। और स्वयंपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयंपोषी होते हैं। ओके। अब कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या है? कि जो मरे हुए पदार्थ होते हैं उसके ऊपर रहकर जीवाणु अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग देखते हैं जो मरी हुई चीज़ रहती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और बैक्टीरिया उसका अपघटन कर देते हैं। ओके। तो ये जो जीवाणु होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? मृतोपजीवी, जो मृत पादपों व जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे कि एसिटोबैक्टर जीवाणु आदि। अब कुछ जीवाणु जो होते हैं सहजीवी होते हैं। सहजीवी मतलब एक साथ रहकर साथ में जीवन यापन करना, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? मृदा में रहता है और मृदा से अपना पोषण प्राप्त करता है, और बदले में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में चेंज करके पौधे को ग्रहण करने लायक बनाता है। ओके। पौधे नाइट्रोजन को कैसे रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो ये नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। और राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मृदा में। कुछ जीवाणु परजीवी भी होते हैं। ये बहुत से रोगों के कारक भी होते हैं। मतलब मतलब मानव शरीर में क्या करते हैं? ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब इनमें जनन कैसे होता है? तो द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। सारे जीवाणु लैंगिक जनन नहीं करते। ओके। जीवाणुओं में जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखे? जीवाणुओं की प्रॉपर्टीज़ या जीवाणुओं के कुछ इम्पोर्टेंट गुण या पॉइंट। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टीका नया है। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। पासे प्लेग किस बैक्टीरिया से होता है? उसका नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। ओके।
आमतौर पर हमें ये पता होता है कि प्लेग जो होता है वो चूहों से फैलता है, लेकिन चूहा में भी जब चूहा काटता है तो उस भाग में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? पास्चुरेला पेस्टिस। ओके, अब सेकंड देखते हैं। डी डी से है डिप्थीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया डिप्थीरिया एक कैसा रोग है? किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गले को। ओके, थर्ड में है टाइफाइड। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंत। ओके, अब का से काली खांसी। काली खांसी का नाम क्या है? हीमोफिल्स परटूसिस, और ये जो परटूसिस वर्ड है ये इंग्लिश में काली खांसी को बोला भी जाता है। ओके, अब टी से है टिटनेस। टिटनेस जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे टिटनेस फैलता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। ऐसा रोग है जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। ओके, कटे वाले भाग में, जैसे कुत्ता काट ले तो उस कटे वाले भाग में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है टीबी। टीबी मतलब क्षय रोग, और टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये एक संक्रामक रोग है। जैसे इससे पीड़ित जो भी रोगी होता है उसे कंटिन्यू 2 या 3 महीने तक खांसी चलती है, इससे लंग्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, और ये एक फैलने वाली बीमारी भी है। ओके, इसलिए टीबी के मरीजों का हॉस्पिटल में जो वार्ड होता है वो सारे रूम से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब फैलने वाली बीमारी है। ओके, और टीबी का अन्य नाम क्या है? क्षय रोग, या इसका एक नाम और है यक्ष्मा रोग। अब देखते हैं नेक्स्ट। का का से क्या वर्ड आएगा? कोढ़। कोढ़ को इंग्लिश में बोला जाता है लेप्रोसी, और किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, कोढ़ को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? त्वचा पे लाल दाने पड़ जाते हैं या चकत्ते पड़ जाते हैं। ओके, तो ये हमने देखे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ट्रिक क्या है? पंडित का टीका नया है। अब इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो हैं, जैसे कि वायरस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सब की ट्रिक इम्प्रूवमेंट एकेडमी के चैनल में प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स के नाम से अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके इसे देखिए, और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। कुछ और भी रोग हैं ऐसे जो जीवाणु से होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, बॉट्युलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। ये सब रोग भी किससे होते हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है मेनिंजाइटिस, जो बैक्टीरिया से होता है, और मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आने से यह रोग होता है। बॉट्युलिज्म जो भोजन विषाक्तता या खराब भोजन के खाने से शरीर में बैक्टीरिया के फैलने से होता है। ओके, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।